ओकरा में यही मेन फोकस है कि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है और 60-62% युवा है। तो जोड़ लो 70 करोड़ से ज्यादा यहाँ युवा लोग हैं। तो वैसा परिस्थिति में सबके नौकरी मिलता ही, कोई सरकार दे देता ही। कोई लोग कहा कि 2 करोड़ दे, कोई कहा 4 करोड़ दे, कोई 5 करोड़ दे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का लेकिन संभव नहीं है। वो हमारी नियोजन दे सकेंगे और नियोजन देने वाला विभाग यही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है। और यही विभाग हल, यही कार्यक्रम हल सूक्ष्म और लघु के मध्यम में तो थोड़ा सा एनर्जी की भी बात हो जाए, धुआं धाकर भी हो जाए, लेकिन सूक्ष्म और लघु में देकर कोई जरूरत न हो और एक से आदमी के हाथ में हुनर हुआ है, अपना काम करा है, बार्टर सिस्टम से लेन देन हुआ है, एक दूसरा पारंपरिक रहा तो आज जगह भी न हो। म्यूचुअल कॉपरेशन जितना कहा जाए तो कोऑर्डिनेशन कहा जाए ये हुआ है। लेकिन आज आप काम गवर्नमेंट छोड़ रहा है, कमल के बाद ये हुआ है तो एक कारण वही है, यहाँ उनका पारंपरिक नहीं है। इसी वजह से सूक्ष्म लघु जो उद्यम है एक बढ़ावे का प्रयास हो रहा है। और हम पत्रकार मित्र के कहवे अपने सब भी कर रहे, राजनीतिक बात न बोलिए, सही बात है। 46 वर्ष राजनीति के होले हैं हम लोग, 8 बार विधानसभा में गेली है, उप मंत्री से मुख्यमंत्री तक रहनी, बात सही है। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में आवे है कि ये जो हमारी के रोजगार है, हमारी की जो खेती है, ओकरा बढ़ावे की जरूरत है। न बढ़ेगा तो नौकरी और बड़का बड़का इंडस्ट्री से काम न चला। और यही ला एक डाटा दे तो विद्वान लोग सीख लेंगे है, हमारे इतना पता ना चला है कि जीडीपी बोला है तो खेती के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी कौन दे है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम वो दे है 30.1% का योगदान। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हुआ है कि कितना कौन विभाग पैदा करे है, उस हिसाब से हमारे लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम है वहां पर हमारी करीब 37% तरह ही उत्पादन है। और जो देश एक्सपोर्ट करे है बड़ा अच्छा देश माना जाए। लेकिन हमारे देश में भी उतना एक्सपोर्ट न हुए थे, लेकिन हम शान के साथ कर सके कि आज हम 47% के आसपास एक्सपोर्ट में हम भारत के आर्थिक स्थिति में मदद करें। यही लाभ नरेंद्र भाई मोदी जी कहती है कि जापान के पछाड़ करके चौथा आर्थिक व्यवस्था को बनाइए दे दी है हिंदुस्तान के, भारत के 2030 आते आते हम तीसरा पोजीशन में आ रहे हैं। और एक कल्पना है 2047 जाते जाते भारत के संसार के सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था बना रहे नरेंद्र भाई मोदी की कल्पना है। एक शुरू कर दिया नियोजन से उपरों बारे में कहना चाहिए। जब कहती कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों के नियोजन नौकरी जो है, तो कुछ लोग मुंह भी काबा कि कहाँ से देते हैं, लेकिन हम द्वारा कर सके हो आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के बाद है करीब 7.5 करोड़ इकाई हमने बना ली है 2016 से आज तक। और ओकरा में लगभग 33 करोड़ लोग के नियोजन मिल गए। तो जोड़ ले 12 साल हो गए जाए थे नरेंद्र भाई मोदी जी के, तो 64 करोड़ न हो गए थे। अब 33 करोड़ तो खाली हमारा एमएसएमई विभाग कर देते, तो कितना क्या नियोजन दे सकते नरेंद्र भाई मोदी जी की। तो एक बात, अब दूसरा बात तो ये बोले
कि हम धुआं कम उत्सर्जन करवाई और हरित पट्टी के द्वारा हम बनाई गई आभार व्यक्त करेंगे। पढ़ा लिखा पढ़ना ही पढ़े के गुण के कहीं से समझाइए वही सुने हम ना हमारे धिया पुता के लोग हमारे भाई बंधु के लोग पढ़ी ला रक्षा कर रहा है ये अच्छी बात है। तो ये कहला दूसरा बात कहला परीक्षा में वो राय कहला सही बात है 68 साल के परीक्षा के पूरा मिला है हमारी से पहली करे आवाज थी थमा बाबू तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। और दूसरा बात हमारा याद है 1966 में जब ग्रेजुएशन हम खेली है वो करवा देखो कन्वेकेशन हो गया और दीक्षांत समारोह हो गया हमारा याद ना हुआ कि कौन एमपी हम 66 में लेकिन वो बात तो सही बात है कि कन्वेकेशन के लिए यादें हमने भूल गई है लेकिन वो लिए धन्यवाद रही कि 10 वर्ष के बाद मगर यूनिवर्सिटी के कन्वेकेशन करेगा दीक्षांत समारोह करेगा इसलिए हम धन्यवाद देंगे। यही सब हो रही जगह से पुराना रकम छात्र छात्राएं और लोग आपस में मिलजुल करके विद्यालय के बारे में समझ सका कर सका किसान हमारा हो रहे और हम कहा चाहिए बिहार सरकार से भी और बिहार सरकार के निर्देश देने वाला आदमी यहाँ बैठा बैठा कर ना अब तो लड़कियां होने चाहिए कि लड़की नहीं हो चाहिए वही बच्चे हो निर्देश देने वाला है। तो हम यही कहा चाहिए कि मगध यूनिवर्सिटी के लिए पैसा उसका मिलने के बाद है हम तो कार्य करें और न करती हम मेरी बिगाड़ भी कर लेकिन और बात चलता है। अब दोनों बात है एगो नरम और गरम तू गरम है तो तू नरम होकर के काम निकाल ले तैयार है तो इस वजह से दोनों के काम बना है और हम तो कहवे करें भाई यहाँ हो और भारत सरकार से भी जहाँ पे तुम बात कह लो ये पुरातत्व सर्वेक्षण वाली बात कर ला और ये सब कर ला तनी से समझदारी कम है हमारा लिख पढ़ के दे भुना तो जाने समझ ले और वहाँ के भारत सरकार के शिक्षा मंत्री है कला संस्कृति मंत्री है सबके दरबार पर जा के हम अपने काम पर करा दो हम नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक है एक चीज हमारे मन में आवाज है हिंदी बहुत अच्छा कहला थोड़ा बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमनी जन्मदी है सब कुछ के लिए मगहियों के बारे में जो उपन्यासक कह रहा है कि मगही भाषा के भी विभाग बहुत बढ़िया बन जाए बड़ी आगे बढ़ जाए और बात जहाँ तक है एक चीज क्या और आवा है कि प्रेम बाबू से कहिए हम लोग मन में आवा है आज खेती के बारे में बड़ी चर्चा है बात भी सही है। भारत के जीडीपी में खेती के सबसे बड़ा योगदान है और खेती एक ऐसा विधा है कि आज बड़ी जरूरत होकर क्योंकि तो हरियाली से न हुआ है आज हरियाली की कमी है 33% हरियाली हो गई सब तो विद्वान तो नहीं है थोड़ा सामने आप बोलते कम्युनिकेशन को लगा है कि हम कहिए कहीं के कहा लेकिन 33% हरियाली होने चाहिए और हो रहे हैं आज 15-16%। अब यही कारण है कि वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हमारे पास आवत है। अरे कोई एक्यूआई बोला है सांस लेने वाला कोई तो भाई मान ले दिल्ली में 500-600 हुआ है हमारे के यहाँ 250-300 हो जाए और अगर माना कि 100 से नीचे हो रहे थे हमारी की हालत कहाँ हो रहे थे हमारी की हालत तो यही हो रहे हैं। हम बार बार कहिए एक बार आओ यहाँ कह लिए कि जब हम जगत गुरु का दावा हरी धनधाम से पूर्ण लिए स्वस्थ भी रही 100 साल किया लिए 100 साल से तो नीचे कोई न किया है लेकिन आज बताओ ना हम 82 वर्ष हो लिए तो कहा कि तो हमेशा लगा है उनखानी का बता कि 82 वर्ष वालों का ढंग से चल लेता है
लेकिन बचपन में जैसे हमारी में ज़्यादा कसरत के लिए है वैसे अभी बेहतर ही है। कहने का मतलब ये है कि 100 साल जिए वाला यहाँ पर कोई है ठीक एक कर प्रयास समझ के करेंगे और वो कर प्रयास खेती के विकास करके कर सकते हैं। ये खेती के न करके पहले गलत डाले ना उत्तम खेती मध्यम मान नीच चाकरी बीज निरा, लेकिन अच्छा करिए के चक्कर में लोग डर पड़ रहे। और हम ये विभाग संभाले थी क्या कर रहे